हेलो स्टूडेंट्स, अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में मेंडल्स लॉ के बारे में कि मेंडल्स लॉ क्या होते हैं और मेंडल्स ने टी पे ही काम क्यों किया था और उनके कौन कौन से लॉज थे। तो उन लॉज पर हम आते हैं। सबसे पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में उन्होंने क्या किया था, मैंने बताया था आपको, मोनोहाइब्रिड कैरेक्टर्स लिए थे, यानी कि जो प्लांट था उसका एक कैरेक्टर उन्होंने अडॉप्ट किया था। वो कैरेक्टर क्या था? टॉल और शॉर्ट। तो उन्होंने टॉल और शॉर्ट प्लांट लिए थे, जिसमें से टॉल प्लांट को कैपिटल टी से उन्होंने डिनोट किया था और डॉफ को स्मॉल टी से लिया था, और ये पेयर में इन्होंने लिया था। जब इन्होंने इसको क्रॉस ब्रीड कराया, इन्होंने यहाँ पर क्रॉस ब्रीड कराने पर F1, ये पेरेंट प्लांट है, टॉल है, ये डॉफ है, इसको क्रॉस कराने पर F1 जनरेशन में इनको जितने भी प्लांट थे वो सारे कैसे मिले थे? टॉल प्लांट थे। लेकिन आप इसमें एक चीज़ और देखेंगे कि जैसे मैंने आपको बोला था कि जो जीन होते हैं वो हमेशा पेयर में रहते हैं, तो इसमें भी जीन जिनको उन्होंने फैक्टर्स बोला था मेंडल ने, वो फैक्टर्स क्या हैं? ये यहाँ पर पेयर में है ना, यहाँ पर पेयर में होते हैं। और फिर इसके बाद नेक्स्ट उन्होंने क्या किया था, इसको इन जो पेयर में फैक्टर्स थे इनको इन्होंने अलग अलग कर लिया था। मतलब ये फैक्टर्स जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं? ये फैक्टर्स कहलाते हैं गैमेट्स। इन गैमेट्स को उन्होंने सेपरेट कर लिया था। ये F1 में जो आए थे फैक्टर्स, F1 के फैक्टर्स को इन्होंने सेपरेट किया था, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसके बाद इन्होंने जब इसको क्रॉस ब्रीड कराया था तो इनको 3 तरह के वो मिले थे, रिजल्ट मिले थे, जिसमें से एक जो था प्लांट वो बिल्कुल प्योर टॉल था, क्योंकि उसमें दोनों ही फैक्टर कैपिटल टी थे। दूसरा हाइब्रिड टाइप का था। हाइब्रिड मीन्स हुआ इसमें दोनों के ही कैरेक्टर, टॉल के और डॉफ के कैरेक्टर थे, तो वो हाइब्रिड प्लांट था, बट वो कैसा था? टॉल था। ये भी टॉल हो गया, ये भी टॉल था। और जो तीसरा कैरेक्टर था वो कैसा था? वो प्योर डॉफ प्लांट मिले थे। तो इसका इन्होंने क्या किया था, इसके 2 तरह के रेशियो में डिवाइड किया था। एक था फिनोटिपिक रेशियो, एक था जीनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो वो होता है जो हमें प्लांट ऊपर बाहर से देखने में उसकी मॉर्फोलॉजी देखने में जो पता चलती है वो कहलाती है फिनोटिपिक रेशियो। और उस जीनोटिपिक क्या? इंटरनली इसके जीन का जब हम देखते हैं स्ट्रक्चर, उसके बाद हमें पता चलता है। तो उन्होंने फिनोटिपिक रेशियो देखा था, तो इसमें आपने देखा कि फिनोटिपिक रेशियो में तीनों प्लांट जो थे, ये तीनों प्लांट कैसे थे? तीनों प्लांट टॉल थे। तो उन्होंने क्या कहा? 3 प्लांट टॉल निकले, और एक टॉल जो था, एक जो प्लांट था वो कैसा था? डॉफ था। तो वो रेशियो कितना हो गया? 3:1 हो गया। यानी कि जो इसमें टॉल का था परसेंटेज वो 3/4 था, और जो डॉफ प्लांट मिले थे उनको वो क्या था? 1/4 के उसमें मिले थे। तो फिनोटिपिक रेशियो 3:1 आया। अब इसका जीनोटिपिक रेशियो हम देखते हैं, तो इसमें हमको एक प्योर टॉल था और एक प्योर डॉफ था। तो प्योर टॉल 1 हो गया और प्योर डॉफ 1 हो गया। और जो ये कैरेक्टर था ये कैसे थे? ये हाइब्रिड टाइप के थे, तो इसको 2 रख दिया। 2 हाइब्रिड टाइप के प्लांट मिले थे, तो ये जीनोटिपिक रेशियो कैसा आ गया? 1:2:1। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में आपने देखा कि जब हम किसी भी टॉल और डॉफ को, डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर को क्रॉस कराएंगे तो इसमें हमको डोमिनेंट कैरेक्टर शो होगा। उसके बाद जब F1 के बाद F2 की बारी आती है तो ये कैरेक्टर्स कैसे होते हैं? ये सेपरेट हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसमें आपने देखा यहाँ पर सेपरेट हो गए कैरेक्टर्स, और सेपरेट होके फिर ये अपने को शो करता है। डोमिनेंट भी शो कर रहा है और रिसेसिव भी शो कर रहा है। तो इसलिए इस लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि F2 जनरेशन में आके जो कैरेक्टर्स होंगे वो अपने आप ही सेग्रीगेट होके अपने आप को शो करेंगे 1:2:1 के रेशियो में। तो इन दोनों लॉज के अकॉर्डिंग इनहेरिटेंस का ये कंक्लूजन निकलता है, ये परिणाम निकलता है कि जो फैक्टर्स होते हैं, जो जीन होते हैं, वो हमेशा पेयर में रहते हैं, और इनमें पेयर में रहते हैं जिनमें एक कैरेक्टर जो डोमिनेंट होता है वो अपने आप को शो कर देता है। लेकिन जब वो सेग्रीगेट हो जाते हैं तो जो डॉफ कैरेक्टर होता है वो भी अपने आप को शो कर देता है। तो हमेशा फैक्टर्स पेयर में रहेंगे, एक रिसेसिव रहेगा और एक डोमिनेंट कैरेक्टर होगा। थैंक यू।